नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अज्ञेय को पढ़ रहे हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। कलगी बाजरे की जब हमने कविता अभी सुनी है, अब इसके बाद हम लोग जो कविता लेने जा रहे हैं वह कविता है यह दीप अकेला। नई दिल्ली में जो 18 अक्टूबर 1953 में यह प्रकाशित हुई। मतलब 1953 में हमें याद रखना चाहिए कि 1953 की यह कविता है यह दीप अकेला। अब यह दीप अकेला जो है, इसमें दरअसल किन बातों को, किन प्रतीकों को, दरअसल अज्ञेय की जो भाषा है वो लाक्षणिकता की भाषा है और उनके काव्य में यह लाक्षणिकता भारतीय समाज और संस्कृति को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक मूल्यों को तोड़ करके नए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की निर्मित है। आइए जरा हम लोग इस कविता को देखते हैं। दरअसल कविता बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। यह दीप अकेला सभ्यता और संस्कृति के बीच जो संबंध है, अंतर संबंध है, उसको रेखांकित करते हुए अज्ञेय ने जिस नए मूल्यों को संबोधित किया है, आइए जरा समझते हैं उनको। यह दीप अकेला स्नेह से भरा, यह दीप अकेला स्नेह से भरा है गर्भ भरा मादकता पर, है गर्भ भरा मादकता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन गाता है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति को लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह स्वयं मैं विसर्जित करता। यह दीप अकेला स्नेह से भरा गर्भ और मादकता पर, इसे भी पंक्ति दे दो। यह मधुर है स्वयं काल की मौन का युग संचय है, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत अमृत पूत पत है। यह अंकुर फोड़ा धार को रवि को तारकता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म आयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह से भरा है गर्भ भरा मादकता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा हो, वह पीड़ा जिसकी गहराई में स्वयं उसी ने नापा हो। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधलाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चित्त जागरूक अनुरक्त नेत्र में, उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनाता हो, उल्लास बाहु यह चिर अखंड अपनाया। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह से भरा गर्भ भरा मादकता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। यही हमारी कविता है यह दीप अकेला। देखिए, एक दीप है सभ्यता और संस्कृति के आवेग में। एक दीप जिस स्थान पर आप रहते हैं उसका अपना एक भौगोलिक निश्चित क्षेत्र होता है, अपनी उसकी आकार और प्रकृति होती है, अपना उसके इस स्वरूप का वर्णन अज्ञेय ने ऐसे शब्दों के माध्यम से किया। देखिए, सबसे पहले दीप को उन्होंने क्या किया। अगर मैं कहूँ कि यही अज्ञेय का आत्म विसर्जन है, जो उनकी स्व की खोज है अज्ञेय का, वो हमें इस कविता में दिखाई देती है। इस प्रकार प्रतीकों को, बिंबों को लाक्षणिक प्रयोगों से अज्ञेय ने अपनी शिल्प शैली को अत्यंत आकर्षित बना दिया, यहाँ हमें दिखाई देता है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। यह दीप अकेला स्नेह से भरा है गर्भ भरा मादकता पर, वह अपनी मादकता में, अपनी खुशी में, अपने जैसे एशिया महाद्वीप है ऐसे ले लीजिए, हम छोटे सी चीज़ को नहीं लेते हैं। दरअसल अज्ञेय ने जिस संदर्भ में लिखा है, आप ये सोचिए कि वो एक छोटी सी जगह है जहाँ खड़ा है और उसके बगल से पानी गुजर रहा है। लेकिन यह दीप अकेला, अकेलेपन का जो एहसास है वो कभी अकेला नहीं होता, वो एकांगी होता है। और एकांगी हम किसी एक विषय की तरफ ध्यान देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, यह दीप अकेला स्नेह से भरा गर्भ भरा मादकता पर, इसको भी पंक्ति दे दो।
तो काव्य में काव्य आस्वाद्यते इति रसः, जो कुछ भी आस्वादन करने योग्य है वो सभी कुछ काव्य है। और अज्ञेय ने इस स्वादन की प्रक्रिया में इस मादकता को, इसको भी काव्य में जगह मिलनी चाहिए। स्व को भी जगह काव्य में देना, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह जन है, आम जनता का गीत है, इसे कौन गाएगा, कौन बताएगा। पनडुब्बा है, यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह गहरे पानी में बैठ करके कुछ सच्चे मोतियों की निर्मित करता है, सच्चे अर्थों में जीवन को जीना चाहता है। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। यह सत्य की, यह अर्थ की जो समिधा है, उस समिधा को कौन फिर से सुलगाएगा। तो यह दीप अकेला स्नेह से भरा है, जो प्यार से भरा है, लेकिन गर्व और मादकता भी इसमें है। यह अद्वितीय, यह मेरा है, यह स्वयं विसर्जित है। देखिए, जब स्व की खोज होती है तो हमें आत्म का विसर्जन करना होता है। इस आत्म विसर्जन की प्रक्रिया में हम सब कुछ खो देते हैं, तभी एक अच्छी कृति की निर्मित होती है। यह दीप अकेला स्नेह से भरा गर्व भरा मादकता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। यह मधु है, यह 12 महीनों में क्या है, मधुमास है। स्वयं काल की मौन का युग संचय है। देखिए, हमारा जन्म और जन्म का अर्थ और मृत्यु, इस तीनों में एक अंतर संबंध है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत तय पुत्र, यह कामधेनु जैसा अमृत पुत्र है, क्योंकि काव्य की जो आत्मा है वो हर किसी को लाभ पहुंचाती है। यह अंकुर फोड़ धरा का रवि की तारक निर्भरता है। यह जमीन से निकले हुए आँखों की तरह अपने आप को खड़ा करता है। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म आयु, तो यह स्वयं क्या है, प्रकृति है। ब्रह्म स्वयंभू है, ब्रह्म स्वाद सहोदर, मैंने कहा ब्रह्म का मतलब जो स्व को जानने वाला, स्व की अभिव्यक्ति करता, इसको भी हमें शक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह से भरा गर्व भरा मादकता सा, इसको भी पंक्ति दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कापा हो। यह दीप अपनी लघुता में, अपने छोटेपन में, देखिए साठोत्तरी कविता में लघु मानव की स्थापना विजय देवनारायण शाह करते हैं, उसी का यहाँ पे आपको बिंब दिखाई देता है, संदर्भ दिखाई देता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। एक व्यक्ति की जो पीड़ा है जिसको स्वयं वही नाप सकता है। यह अपमान अवज्ञा के धुंधले कणों के तम में हो, यह अपमान अवज्ञा धुंधले कणों में, स्तम अंधकार में, घोर अंधकार में सदा सदा द्रवित चित्त जागरूक अनुरक्त नेत्र। नेत्र उसके कैसे हैं, इस दीप के नेत्र कैसे हैं, कह रहा है सदा द्रवित है, गीले हैं। आप देखते हैं कि आंखें जब गीली होती है तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन चित्त जागरूक अनुरक्त नेत्र हो, क्योंकि ऊपर की पंक्ति में क्या कह रहा है, अपमान कुत्सा अवज्ञा धुधलाते कड़वे तम हो। तो कवि क्या कह रहा है, जब आप दुखी होते हैं, रोते हैं, उस गीली आंखों में जिसमें साफ गोई तो होती है, लेकिन वह एक दर्द से करारा हुआ होता है, अनुरक्त नेत्र होते हैं। उल्लाह बाहों या चिर अखंड अपमान हो, मेरा कोई अपमान भी कर दे, इस दीप का देखिए व्यक्ति का अपमान हमेशा होता रहता है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी शक्ति दे दो। ये सभी लोग इसे शक्ति दे दें। यह दीप अकेला स्नेह से भरा गर्व भरा मादकता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। ये अज्ञेय की हमने काव्य पंक्तियां पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।